हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो चलिए ये फटाफट से गॉस थ्योरम के बारे में जानते हैं। क्या था गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट? तो बच्चों, गॉस थ्योरम का कहना था जब भी कभी भी आप किसी चार्ज को किसी क्लोज्ड बॉडी के अंदर बंद करते हैं तो ये चार्ज क्या करेगा, आपका ये चार्ज प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरीके से कोई भी चार्ज हो वो अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। अब बच्चों, अगर ये चार्ज इस क्लोज्ड बॉडी में एनक्लोज कर दिया गया है तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए इस सरफेस को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर बनेगा फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स है कितना बनेगा ये हमको गॉस बताएंगे। और इनका कहना था जब भी एक चार्ज किसी भी बॉडी के अंदर क्लोज्ड है तो वो क्लोज चार्ज किसी भी शेप की बॉडी के अंदर बनाएगा इतना अमाउंट ऑफ फ्लक्स, दैट इज फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले से आप लोग निकाल सकते हैं बच्चों फ्लक्स। कभी भी आपको निकालना हो तो क्या करना है, बॉडी के अंदर जितना भी टोटल चार्ज है वो लीजिए, डिवाइड कर दीजिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, यू विल गेट द एंटायर फ्लक्स ऑफ दैट चार्ज अराउंड दैट सरफेस। अब यहाँ पर बच्चों गॉस थ्योरम पर कई सारे टिनी टाइनी क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये है हमारा बेटा एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या सरफेस मान लेते हैं। इसके ऊपर एट द टॉप हम लोगों ने रख दिया है प्लस का क्यू। अब हमें क्या करना है, ये प्लस क्यू इस सिलेंड्रिकल बॉडी पर कितना फ्लक्स जनरेट कर रहा होगा वो हमें निकालना है। फ्लक्स जनरेट हो रहा होगा या नहीं भाई? आप लोग सोच रहे होंगे कुछ बच्चे सर ये फ्लक्स क्या होता है, आप इतना आगे का पढ़ा रहे हैं, फ्लक्स ही नहीं पढ़ा है। अगर आप चाहते हैं फ्लक्स का वीडियो कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे आपके लिए उस वीडियो को अपलोड करने के लिए। अब देखिए आपने देखा यहाँ पर सर ये अपनी फील्ड लाइन एमिट करेगा। अब बेटा जितनी भी फील्ड लाइंस किसी सरफेस को नॉर्मली काटती हैं उन्हीं का टोटल फ्लक्स होता है। अब इस सरफेस पर कितना फ्लक्स होगा, ये जो पोर्शन आपको गिवन है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, गॉस का कहना था मेरा लॉ आप तभी लगाएंगे, इस थ्योरम को आप तभी लगाएंगे जब चार्ज पार्टिकल आपका क्या होगा बच्चों, एनक्लोज। चार्ज हमारे पास होना चाहिए एनक्लोज। अब देखिए यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो चार्ज एनक्लोज है ही नहीं, तो आप तो गॉस थ्योरम लगा ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। गॉस ने ये बताते बताते एक बात और कही थी कि जब भी कभी भी आपको इस तरीके से चार्ज दिखे जो एनक्लोज ना हो तो आप लोग क्या करिए, बिल्कुल इसी के मिलते जुलती एक सिमेट्रिक बॉडी से इसे ढकने की कोशिश करो। और उस सिमेट्रिक सरफेस को इन्होंने बोला गॉसियन सरफेस। तो हम लोग बच्चों इसी से मिलती जुलती एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो कि होगी अगेन एक सिलेंडर, और इससे हम इसे ढक देंगे। अब आप देख सकते हैं ये चार्ज इस कंप्लीट सरफेस के अंदर हो चुका है बंद। अब इस कंप्लीट सरफेस में, इस कंप्लीट बॉडी में कितना फ्लक्स बन रहा होगा, दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अंदर क्यू चार्ज है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन हमारे पास था कि इसमें कितना बनेगा, ये जो डार्क लाइन से बनाया हुआ बॉडी है इसमें। तो आप लोग क्या करिए, देखिए ये है बेटा टोटल में अगर इतना है तो मैं आपसे कह रहा हूँ हाफ में कितना होगा, ये टोटल का हाफ पोर्शन है ना बेटा। टोटल में अगर इतना है तो हाफ में कितना होगा, यू कैन सिंपली से सर इसका हाफ कर दीजिए, उतना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फाई निकालेंगे इसका हाफ सिलेंडर का, तो आपको मिलेगा दैट इज हाफ करने जा रहा हूँ बच्चों में किसका, टोटल फ्लक्स का। तो आपको मिल जाएगा बच्चों 1/2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और वी कैन राइट इट एज Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये है आपका फ्लक्स। आई होप आपको ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी कैसे हम लोग फ्लक्स निकालते हैं जब हमारा चार्ज एनक्लोज ना हो। अब देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये है आपका एक कटोरा और बाउल है, वैसे ही है ना, अंग्रेजी में कह देते हैं, और यहाँ पर इसके ऊपर हमने रख दिया प्लस क्यू। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये प्लस क्यू अगेन खुला हुआ है, बट बेटा क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, अब ये इस बाउल पर कितना फ्लक्स क्रिएट कर रहा होगा ये हमें निकालना है। तो अगेन मैंने क्या स्टेप्स बताए, सबसे पहला उसी के जैसा सिमेट्रिकल गॉसियन बनाइए। तो इसी के जैसा सिमेट्रिकल गॉसियन देखिए यहाँ पर होगा लाइक दिस। क्या बंद हो गया सर? बिल्कुल बंद हो गया ये तो। अब बेटा कंप्लीट स्फीयर बन गया। कंप्लीट स्फीयर का कितना होगा, गॉस कहते हैं, गॉस की बात सुन लीजिएगा, गॉस कहते हैं कि टोटल फ्लक्स इतना होगा जब वो चार्ज एनक्लोज होगा। डजंट मैटर वो एनक्लोजिंग शेप कैसा है, चाहे वो सिलेंडर हो, चाहे वो स्फीयर हो, चाहे वो क्यूब हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर इट इज, आपका फ्लक्स हर बार इतना ही आएगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सर ये तो स्फीयर है, बट बेटा नो डाउट आप लोग लिखेंगे क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब क्या करेंगे, आपसे सवाल ये तो नहीं पूछा था पूरे का बताइए, आपसे सवाल पूछा ये जो आपका पोर्शन है ना डार्क पोर्शन हाफ हेमिस्फेयर, इसका बताइए। देखिए टोटल का इतना है, तो हाफ हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा, हेमिस्फेयर का हमारे पास हो जाएगा बेटा, इसका क्या कर दीजिए आप लोग, दैट इज हाफ, सिंपल। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से हम गॉस के क्वेश्चंस लगा रहे हैं। अब छोटा सा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर रहा हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको एक स्क्वायर प्लेट दे रखी है, इसकी आप साइड ले सकते हैं, दैट इज स्मॉल ए, ईच साइड इज स्मॉल ए। अब इस स्क्वायर प्लेट से कुछ दूरी पर एक चार्ज रखा है प्लस का क्यू। अब आपसे बोला है इस दूरी को मान लेते हैं a/2, जितनी ये है उसकी हाफ दूरी पर रखा है ये चार्ज, फ्लक्स निकालिए, ये चार्ज इस प्लेट पर कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो आप लोगों के माइंड में पहले क्या आनी चाहिए बेटा, गॉस की बात है। गॉस ने बोला है पहली बात, पहला कंडीशन ये चार्ज क्या होना चाहिए, एनक्लोज। दूसरा कंडीशन, इसको एनक्लोज करने के लिए जो जिस बॉडी पर आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं उसी की जैसे सिमेट्रिक बॉडी से एनक्लोज करिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसी जैसी स्क्वायर प्लेट से एनक्लोज करने की। तो देखिए एक स्क्वायर प्लेट हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, और एक स्क्वायर प्लेट हम लोग यहाँ से लगाएंगे इधर से ऐसे, ठीक। एक स्क्वायर प्लेट को इधर से रख दीजिए आप लोग, और आप देख सकते हैं टेंटेनायन आपका बंद हो गया चार्ज। देखिए ये प्लेट थी, इसको बेटा ऐसे करके साइड से हम लगाते गए जैसे घर बनाते हैं, और उस तरीके से हमने डिज़ाइन किया और आपको ये चार्ज एनक्लोज दिख गया होगा कैसे हमने किया। तो जब इसको हमने एनक्लोज किया तो कितनी प्लेट्स लगी, टोटल 6 प्लेट्स वी रिक्वायर्ड टू मेक दिस चार्ज एनक्लोज्ड। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, राइट। एक पीछे भी होगा एक आगे भी होगा, वो दिखाया नहीं जा सकता। अब यहाँ पर इस क्यूब में ये बंद हो चुका है बच्चों, अगर ये बंद हो गया इस क्यूब में तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 5 टोटल, Q/ε0, गॉस कहते हैं इतना होगा। बट आपसे क्या पूछ रहे हैं बच्चों, आपसे पूछ रहे हैं इस प्लेट में बताइए, सिर्फ इस प्लेट में कितना फ्लक्स जा रहा होगा। तो बेटा एक प्लेट में पूछ रहे हैं ना, टोटल 6 प्लेट में इतना है, तो एक प्लेट में कितना होगा, आप क्या कर दीजिए, इसका 1/6 कर दीजिए या फिर आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, दैट्स योर आंसर। आई होप आपको गॉस थ्योरम के इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, कैसे हम लोगों को ये करने हैं। सिंपल से रूल्स आपको कुछ ध्यान रखने हैं, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी के प्रॉब्लम्स डाउट के लिए कमेंट करिए, और अगर आप चाह रहे हैं किसी और डिफरेंट टॉपिक पे हम वीडियो अपलोड करें तो ऑडियंस प्लीज़ कमेंट दैट टॉपिक बिलो। थैंक यू।